हेलो एवरीवन, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार की मृदा के बारे में। क्योंकि बिहार की जो मृदा है, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो बिहार का क्षेत्र है यह मैदानी भाग है। हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार के अंतर्गत इसे देखा भी था और इस कारण से ज़्यादातर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा आपको पाई जाती है। लेकिन बिहार के मृदा का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के आधार पे, उस वर्गीकरण के आधार पे बिहार के मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात जो मृदा है उसे हम लोग कहते हैं उत्तर बिहार की मृदा, जो कि गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरी जो मृदा है उसे हम लोग कहते हैं दक्षिण बिहार की मृदा, और तीसरी जो मृदा है उसे हम लोग कहते हैं पठारी क्षेत्र की मृदा। फिर इन उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और पठारी भाग का भी फिर पुनः वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। कई सारे नोट्स के अंदर, कई सारे बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कई सारे डाउट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स को। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि आज के लेक्चर के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और आप लोगों का डिमांड था कि खनिज से संबंधित वीडियो को जल्दी बनाया जाए, तो निश्चित रूप से मैं 1 से 2 दिन के अंतर्गत बिहार खनिज से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी उनके लोकेशन है और उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके साथ मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए हम लोग बिहार की मृदा को पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बिहार की मृदा को अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से बिहार की जो मृदा है इसको 3 भाग में बांटा गया है। बिहार की मृदा यानी कि सॉइल ऑफ बिहार, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो मृदा है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर बिहार की मृदा, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारे सॉइल हैं, जिसमें सबसे पहला जो सॉइल है इसको हम लोग भाबर का क्षेत्र कहते हैं, भाबर मृदा कहते हैं, या इसी को पर्वत पदीय मृदा कहते हैं, या इसी को पर्डमेंट सॉइल कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो मृदा है इस मृदा को हम लोग तराई मृदा कहते हैं। तराई मृदा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उत्तर बिहार की बात कर रहा हूँ। तीसरी जो मृदा है इसे हम लोग बांगर मृदा कहते हैं, या इसे ही पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसके बाद जो है इसे हम लोग खादर मृदा कहते हैं, जो कि नई जलोढ़ है। बिहार के कुछ भागों में, उत्तरी बिहार के कुछ भागों में एक अलग प्रकार की मृदा, प्रकार नहीं है, उसका नाम है, जिसको हम लोग बल सुंदरी मृदा भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है, इसका फीचर्स क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो मृदा है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण बिहार की मृदा। तो दक्षिण बिहार की मृदा को देखेंगे तो सबसे पहली जो मृदा है इसको हम लोग बोलते हैं कगारी मृदा। दूसरी जो मृदा है इसे हम लोग कहते हैं टाल क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसे हम लोग टाल मृदा कहते हैं। तीसरी जो मृदा है इसे हम लोग करैल या कैवाल सॉइल कहते हैं। चौथी जो मृदा है इसे बलथर मृदा कहते हैं, है ना। या करेल कैवाल सॉइल को ही कई जगह पे बांगर मृदा भी कहा जाता है। और जो तीसरा टाइप है, जो थर्ड टाइप है, इस थर्ड टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पठारी मृदा कहते हैं। और पठारी मृदा को अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसके 2 भाग हैं। पहला लाल मृदा और दूसरा लाल पीली मृदा। मैं इस टॉपिक को अभी इसलिए ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी जस्ट ही फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ा था, उसके बाद आपने भू-आकृतिक इतिहास पढ़ा था। तो ये टॉपिक भी मोर एंड लेस उसी से संबंधित है, उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित है। इसलिए मेरा ये प्रयास होगा कि आपको मैं इन सभी के माध्यम से आपको एक क्रिस्टल क्लियर
कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का दूँ आपको। आई होप आप लोग जो बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है उसके सारे लेक्चर्स को आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग कंटिन्यूसली उसको देखते जाएं और मेरा ये विश्वास है कि उसके बाद आपको बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस में, स्पेशली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं और इसके फीचर्स को देखते हैं, इनके लोकेशंस को देखते हैं, है ना, और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला जो मृदा है, इस मृदा को हम लोग कौन सा मृदा कहते हैं? भावर मृदा कहते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भावर मृदा है क्या। तो भावर मृदा का मतलब क्या होता है? ये भावर मृदा पर्वत के, जैसे आपने देखा कि बिहार में शिवालिक का विस्तार है और शिवालिक के जस्ट दक्षिण में जो पत्थरों के टुकड़े थे, बड़े बड़े टुकड़े, उन सॉइल को, उसी सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल कहते हैं? भावर सॉइल कहते हैं। ये जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, सबसे पहले जो जमा होगा वो कैसा जमा होगा? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जमा होंगे और इसी को हम लोग कौन सा सॉइल कहते हैं? भावर सॉइल कहते हैं, है ना। आप देखेंगे कि ये जो प्रदेश है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग, यहाँ पर जो सॉइल है, इस सॉइल को हम लोग कौन सा प्रदेश कहते हैं? भावर प्रदेश कहते हैं, या इसी को पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसी को कौन सा प्रदेश कहते हैं? पर्वत पदीय प्रदेश। सबसे पहला पॉइंट कि क्षेत्र क्या है, तो निश्चित रूप से ये कहाँ पे होगा? पश्चिमी चंपारण जिले में, है ना। इसका विस्तार कहाँ पे होगा? पश्चिमी चंपारण जिले में होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये सॉइल जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती नहीं है, कंकड़ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, वर्षा और नमी की अधिकता के कारण कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि यह जो क्षेत्र होता है वो दलदली हो जाता है। इसका जो रंग होता है, इस मृदा का जो रंग होता है वो भूरा रंग का होता है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि यह दलदली प्रकृति का होता है, कई जगहों पे दलदली प्रकृति का नहीं भी होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वन हैं वो कैसे वन पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरप्शन भी कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में था? कौन सी मृदा के बारे में था? भावर मृदा के बारे में था, भावर प्रदेश के बारे में था। इसके जस्ट दक्षिण में आप देखेंगे कि जो मृदा है, जो रेड कलर से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके जस्ट दक्षिण में जो मृदा है, ये मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? तराई मृदा कहते हैं। और ये जो तराई मृदा है, आप पाएंगे कि ये तराई मृदा जो है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इसको समझेंगे कि ये पश्चिमी चंपारण से शुरू हो रहा है। पश्चिमी चंपारण से, ध्यान देंगे सभी लोग, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? पश्चिमी चंपारण से। उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज तक। पश्चिमी चंपारण से लेकर कहाँ तक? किशनगंज तक। किशनगंज तक ये आपको तराई मृदा देखने को मिलेगा। ये दलदली प्रकृति का होता है। और ये कौन सी प्रकृति का होता है? दलदली प्रकृति का होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर भी आपको सघन जंगल देखने को मिलेंगे। यद्यपि कि यहाँ पर पहले कृषि नहीं होती थी, लेकिन अब इन जंगलों को काटकर वहाँ के स्थानीय जनजातियों के हेल्प से इसे काटकर अब वहाँ पर कृषि की जाने लगी है। और कृषि भी मुख्य रूप से किस किस चीज़ की जाती है? तो गन्ने की कृषि की जाती है, जूट की कृषि की जाती है, चावल यानी कि धान की कृषि की जाती है। तो इन सभी चीज़ों की कृषि जो है की जाने लगी है। पश्चिमी चंपारण के अंदर जो आपका सघन वन है, इस सघन वन को काटने में, इस सघन वन को साफ करने में और कृषि योग्य भूमि बनाने में वहाँ एक जनजाति है थारू जनजाति, इसने काफ़ी हेल्प किया है। थारू जनजाति ने काफ़ी हेल्प किया है। और चूँकि ये दलदल क्षेत्र होता है, इसलिए दलदल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर देखेंगे कि कीटों की और मच्छरों की प्रधानता होती है। और कीटों और मच्छरों की प्रधानता होने के कारण यह जो क्षेत्र होता है, यहाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। कई तरह की बीमारियाँ, जैसे आपने मस्तिष्क ज्वार का नाम सुना होगा, है ना, अनिद्रा की बीमारी का नाम सुना होगा। ये कई तरह की बीमारियाँ जो है वो इस
क्षेत्र में के लोगों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल है, तो अभी तक हमने 2 सॉइल किया। कौन कौन सा 2 सॉइल किया देखोगे, सबसे पहला कौन सा सॉइल था, भावर, और भावर क्या दूसरा कौन सा सॉइल था, तराई। नेक्स्ट जो सॉइल है, इस सॉइल का नाम है बांगर सॉइल। तो बांगर अर्थात पुरानी जलोढ़। तो सबसे पहले तो इसका लोकेशन देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो जितना भी ब्लू कलर का जो लोकेशन आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जितना भी लोकेशन से आपको दिख रहा है, ये सभी जो है ये बांगर सॉइल है। अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो ये बांगर सॉइल का पहले तो लोकेशंस देख लो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप पाएंगे कि काफ़ी सारा आपको पुरानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा पाई कहाँ पे जाती है, तो वह स्थान जहाँ पर नदियों द्वारा बाढ़ का पानी का निक्षेपण प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है, उस जगह पे आपको क्या मिलता है, उस जगह पे आपको पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो देखना कि रिवर्स का जो बेसिन है, उस बेसिन में एकदम जहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रहा है, उस स्थान पे आप पाएंगे कि ज़्यादातर बांगर, उस स्थान पर खादर मृदा मिलेगी। और उससे ज्यों-ज्यों आप दूर जाते जाएंगे, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता है, वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, बांगर मृदा पाई जाएगी। ठीक है, और यह भी जो क्षेत्र होता है, यह ईख के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है। यहाँ भी ईख का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर साउथ बिहार में इसी तरह के सॉइल को ही करेल कैवाल सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉइल था, इस सॉइल का क्या नाम था, बांगर सॉइल। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल है, जो उत्तरी बिहार में पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं खादर सॉइल। और अगर आप इसका मैप देखें तो देखो कि ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी के किनारे, ये गंडक नदी है, गंडक नदी के एकदम किनारे, ये गंगा नदी है, इसके एकदम किनारे, यहाँ पर बूढ़ी गंडक नदी है, इसके एकदम किनारे, बागमती नदी है, इसके एकदम किनारे, कमला नदी है। जो भी नदियाँ हैं, इन नदियों के बिल्कुल साथ साथ दोनों ही तरफ जो सॉइल पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही तरफ जहाँ पे नदी बह रही है, वहाँ पे क्या होगा, अवसादों का निक्षेपण वहाँ पर ज़्यादा होगा, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने की संभावना होगी। और जब बाढ़ आने की संभावना होगी तो दोनों ही स्थानों पर जो सॉइल पाया जाता है, उस सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल कहते हैं, खादर सॉइल कहते हैं। नवीन जलोढ़ है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है और विभिन्न प्रकार के कृषि फसलों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के कृषि यहाँ पर किए जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर धान की, गेहूं की, सभी प्रकार की जो कृषि है, ये आपको देखने को मिलेगी। अब समझो, ये हो गया जो ब्लू कलर वाला मैंने दिखाया, ये खादर सॉइल, और ये हो गया खादर सॉइल, और इसके बीच में हमने देखा था बांगर सॉइल। अब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, खादर, और यहाँ पर खादर सॉइल है, और खादर सॉइल, और यहाँ पर बांगर सॉइल। तो खादर और बांगर कॉन्सेप्ट समझना, ये भी एक प्रकार का ट्रांजिशनल सॉइल है, जिस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, बलसुंदरी सॉइल कहते हैं। और ये क्या है कि खादर और बांगर, खादर मृदा और बांगर मृदा दोनों के मध्य, खादर यहाँ पर हो गया और बांगर यहाँ हो गया, इसके मध्य जो सॉइल पाया जाता है, वैसे सॉइल को हम लोग देखो, दोनों तरफ मध्य जो सॉइल पाया जाता है, वैसे सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल कहते हैं, बलसुंदरी सॉइल कहते हैं। कौन सा सॉइल कहते हैं, बलसुंदरी सॉइल कहते हैं। और ये जो बलसुंदरी सॉइल है, आप देखेंगे कि बलसुंदरी सॉइल आपको सारण, बलसुंदरी सॉइल, ये सॉइल आपको, ये भी सॉइल सारण, सिवान, वैशाली, सारण, सिवान, वैशाली, आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
पूर्णिया, सहरसा इत्यादि क्षेत्रों में ये वाला सॉइल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बांगर का भी क्वालिटी है, खादर का भी क्वालिटी है। बांगर से खादर के मध्य का जो मृदा है उस मृदा को हम लोग कौन सी मृदा कहते हैं? बलसुंदरी मृदा कहते हैं। तो ये बड़ा आसान था। आई होप आपको उत्तर बिहार की मृदा के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग समझेंगे दूसरी तरह की मृदा, जिसको हम लोग कौन सी मृदा कहते हैं? दक्षिणी बिहार की मृदा कहते हैं। पहले तो याद करेंगे कि दक्षिणी बिहार की मृदा है कौन कौन सा। सबसे पहला जो मृदा है उसको कौन सी मृदा कहते हैं? कगारी मृदा। उसके बाद जो मृदा है उसको हम लोग कौन सी मृदा कहते हैं? टाल मृदा कहते हैं। उसके बाद जो मृदा है उसको हम लोग करेल कैवाल मृदा या बांगर मृदा कहते हैं। और उसके बाद जो सबसे लास्ट मृदा है उस मृदा को हम लोग कौन सा मृदा कहते हैं? बलथर मृदा कहते हैं। तो 4 प्रकार की मृदा है। पहले इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पे है, उसके बाद आगे देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैदान के बीचों बीच नदी बहती है। पहले भी हमने डिस्कस किया है, जिसका नाम क्या है? गंगा नदी। और चूंकि उत्तर का मैदानी भाग जो है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है और दक्षिण के मैदानी भाग की ऊंचाई कम है शुरुआत में, तो जब नदी बहती है तो ये क्या करती है? दक्षिणी दिशा में अवसादों का निक्षेपण करती है। और जब दक्षिणी दिशा में अवसादों का निक्षेपण करती है तो आप देखेंगे कि इस नदी के, ये नदी है, ब्लू कलर वाला नदी दिख रहा होगा, इस नदी के दक्षिणी हिस्से पे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर पतली पट्टी में एक नए सॉइल का डिपोजिशन होता है। बेसिकली यह जो सॉइल है यह नए प्रकार का जलोढ़ है, जिसको हम लोग खादर मृदा भी कह सकते हैं। लेकिन दक्षिणी बिहार में इस मृदा को कहा जाता है कगारी मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो बेसिकली ये पाया कहाँ पे जाता है? तो गंगा नदी के बेसिन, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, या और सोन नदी के किनारे आपको दिख रहा होगा तो कगारी मृदा। और ये कहाँ पे पाया जाता है? गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से में और सोन घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। सोन घाटी क्षेत्र में पाया जाता है ना? याद रहेगा आपको? ठीक है। बक्सर, अगर इसका क्षेत्र पूछा जाए आपसे तो ये बक्सर से लेकर भागलपुर तक यह मृदा आप देखेंगे कि लगातार पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद जो मृदा है इस मृदा को हम लोग कहते हैं टाल मृदा। इसके बाद जो नेक्स्ट मृदा है इस मृदा को हम लोग कौन सी मृदा कहते हैं? टाल मृदा कहते हैं। तो टाल मृदा, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको टाल का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि टाल होता क्या है, कि एक तस्तरी नुमा स्थलाकृति होती है। और वहाँ पर क्या होता है? तस्तरी नुमा स्थलाकृति ऐसी स्थलाकृति होती है और इसमें क्या होता है कि वर्षा का जो जल होता है वो जमा हो जाता है। और जब वर्षा का जल जमा होगा तो वर्षा का जल अपने साथ और क्या लेकर जाएगा? वर्षा का जल अपने साथ अवसाद को लेकर जाएगा। और उस अवसाद के निक्षेपण से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम लोग टाल मृदा कहते हैं। प्रकृति में देखें तो ये टाल मृदा भी एक प्रकार की खादर मृदा है। इसलिए कई बुक्स में आप देखेंगे कि कगारी मृदा और टाल मृदा को एक साथ ही लिखा जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर अलग बताने का उद्देश्य ये है कि इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है। वर्षा के जल से जब अवसादों का निक्षेपण होता है तो उसे हम लोग टाल मृदा कहते हैं। और जब गंगा नदी के द्वारा दक्षिणी भागों में अवसादों का निक्षेपण होता है तो उसे हम लोग कगारी मृदा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मृदा है उस मृदा का नाम है करेल कैवाल मृदा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करेल कैवाल मृदा कुछ नहीं है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। कैसी मृदा है? पुरानी जलोढ़ मृदा है और जिसकी अवस्थिति दक्षिणी बिहार में है, जिसे हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिसे हम लोग
करैल कैवाल मृदा कहते हैं। आपको पता होगा कि दक्षिणी बिहार में जो नदियां आती हैं, दक्षिणी बिहार में जो नदियां बहती हैं, ये नदियां दक्षिणी बिहार में जो नदियां बहती हैं, ये नदियां क्या लेकर नहीं आती है? ये नदियां बहुत ज़्यादा अवसाद नहीं लेकर आती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं अवसाद लेकर आती है? इसके पीछे का कारण यह है कि जब नदियां बहती है तो इन नदियों का जो उद्गम होता है वो कहाँ पे होता है? पठारी क्षेत्रों में होता है। और पठारी क्षेत्रों की नदियों का जो स्रोत होता है, पठारी क्षेत्रों की नदियों का जो जल का स्रोत होता है, जल का स्रोत वो क्या होता है? पठारी क्षेत्रों की नदियों के जल का स्रोत क्या होता है? वो होता है सिर्फ वर्षा का जल। लेकिन जब हम लोग उत्तरी बिहार की नदियों को देखते हैं तो वहाँ जो जल का स्रोत है, उत्तरी बिहार की नदियों का जो जल का स्रोत है वो क्या है? जल का स्रोत है वो केवल और केवल वर्षा का जल नहीं है, वर्षा का जल प्लस हिमनद है। इसलिए यहाँ पर अवसाद की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर बांगर और खादर दोनों प्रकार के सॉइल देखने को मिलते हैं। याद रहेगा सभी को? तो आप देखेंगे कि इसी कारण से यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों में जो सॉइल पाया जाता है वो कौन सा सॉइल है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। आप देखेंगे तो कैमूर का इलाका हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, पटना से लेकर पूरा भागलपुर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे हम लोग कौन सी मृदा कहते हैं? करैल कैवाल मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? करैल कैवाल मृदा कहते हैं। मैं आपको इनके डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका बक्सर, ठीक है। उसके बाद हो गया कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, ठीक है, पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल, नालंदा, गया, औरंगाबाद, ठीक है ना। उसके बाद लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे, जमुई, इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो मृदा पाई जाती है, बांका, मुंगेर, भागलपुर, बांका, इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि करैल कैवाल मृदा पाई जाती है। याद रहेगा सभी को। इसके बाद जो नेक्स्ट मृदा है, इस मृदा को हम लोग कहते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट मृदा है, इस मृदा को हम लोग कहते हैं बलथर मृदा कहते हैं। बलथर, मैंने पहले भी एक दिन जब मैं रिवीजन लेक्चर ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बलथर का मतलब होता है बालू प्लस पत्थर। ये बलथर जो बना है, ये बना हुआ है बालू, स्थानीय नाम है, बालू प्लस पत्थर। तो बालू और पत्थर क्या है? तो मैदानी भागों का जो सॉइल है उसमें सिलिट्स की मात्रा, कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसके अंतर्गत क्या हो गया? बालू। और जैसे जैसे हम लोग पठारी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो गया? पत्थर। तो एक तरीके का ये ट्रांजिशनल सॉइल है, संक्रमणीय सॉइल है, संक्रमणीय मृदा है, जिसका निर्माण कैसे होता है? जिसका निर्माण मैदानी भागों की समाप्ति पर, मैदानी भाग की समाप्ति पर और पठारी भाग की शुरुआत पर होती है, पठारी भाग की शुरुआत पर होती है, ठीक है। ऐसे सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल कहते हैं? बलथर सॉइल कहते हैं, है ना। और इस बलथर सॉइल को भी आप देखेंगे तो ये भी आप देख रहे होंगे कि औरंगाबाद से लेकर और पूरे भागलपुर तक, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर, ये सारे क्षेत्रों में जो सॉइल पाई जाती है
उस सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल कहते हैं, बलथर सॉइल कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एक रिवर से संबंधित एक फैक्ट जो है मेरे से वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो किसी मेरे एक फ्रेंड ने बताया, आप ही लोगों में से किसी व्यूअर ने बताया कि बागमती नदी के बारे में। तो मैंने उसको देखा और मैं उसको वीडियो के नीचे बागमती नदी का जो मीटिंग पॉइंट है उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का इतना प्यार और विश्वास देने के लिए। इसके अलावा अभी 2 प्रकार के और सॉइल हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सबसे लास्ट में जो सॉइल है जिसको हम लोग कौन सा मृदा कहते हैं, पर्वतीय मृदा कहते हैं। तो पर्वतीय मृदा में देखेंगे तो जो कैमूर और रोहतास का भाग है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो कौन से क्षेत्रों में है, कैमूर में है और रोहतास के अंदर है। और इस मृदा में देखेंगे तो बालू की अधिकता होती है, क्योंकि अवसादी मृदा है तो बालू की अधिकता होगी, और यहाँ पर भी मोटे अनाज पाए जाएंगे, मोटे अनाज उगाए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ छूट गया था बलथर सॉइल में। तो बलथर सॉइल में आप देखेंगे ना, तो इस सॉइल में आप देखेंगे कि बलथर सॉइल हो गया और ये आपको टाल सॉइल। तो टाल सॉइल में रबी की फसल होती है और बलथर सॉइल में दलहन वगैरह की जो फसल है ये अधिकता में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालू की अधिकता होती है और यहाँ पर जो अनाज पाए जाते हैं, कौन से अनाज पाए जाते हैं, मोटे अनाज पाए जाते हैं। दूसरा जो सॉइल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाल मृदा, लाल पीली मृदा। और ये लाल पीली मृदा जो है ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये औरंगाबाद गया सबके दक्षिणी भागों में, नवादा, जमुई, बांका और थोड़ा सा भागलपुर के क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। और आप देखेंगे तो ये भी बलथर टाइप की होती है और इस मृदा में भी दाल की फसलें जो हैं, दलहन फसल काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा, है ना, आपने एंजॉय किया होगा और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे और तब तक आप लोग लगातार पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और जल्दी हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। तो करेंट अफेयर्स की सीरीज़ के लिए भी आप लोग अपडेटेड रहें। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और मेरा यह प्रयास होगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं उन टॉपिक्स को आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँ और जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप लोग निश्चित रूप से हमसे शेयर करने का प्रयास करें। टिल देन रिवाइज करते रहें। थैंक यू।